हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एंटी एडुकेयर के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको एमटी एडुकेयर लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को जो सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते, लाइक 8, 9, 10, 11, 12 उन क्लासेस को कोचिंग क्लास प्रोवाइड करती। और उसी के साथ जो ग्रेजुएशन में है, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कॉलेज में है, उन्हें भी कोचिंग क्लास प्रोवाइड करती, स्पेशली फॉर कॉमर्स। एंड आफ्टर दैट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि जी, नीट एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर MBA, CA, इन सब के लिए भी ये जो कंपनी है वो कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी डेटा की बात करेंगे तो मार्केट कैप है 65 करोड़ 0.01। तो यहाँ पर ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी है 34.83, लेकिन कंपनी का पी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। बुक प्राइस की बात करेंगे तो 0.45 टाइम्स पे आपको शेयर मिल रहा है। मतलब जो इसकी बुक वैल्यू है, जो 19.79 बुक वैल्यू दी हुई है, उससे भी कम प्राइस में आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे तो 43.09, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि आप यहाँ पर जो 4 साल का चार्ट देख सकते हैं, जो इतना अट्रैक्टिव और इतना अच्छा नहीं है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 237 करोड़ 12 लाख का। 2019 में कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 304 करोड़ 10 लाख का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू किया, 9 करोड़ 12 लाख के प्रॉफिट के साथ। लेकिन उसके बाद फिर से 296 करोड़ 82 लाख, देन 143 करोड़ 81 लाख। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू अभी से नहीं, 2017 से कंपनी का रेवेन्यू का यही हाल है, लाइक नीचे जा रहा है। देन 2019 में थोड़ा सा कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद फिर से वही लॉस मेकिंग बन गया। 2016 तक कंपनी ने बहुत ही अच्छा, लाइक हर साल कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक ग्रोथ कंपनी लग रही थी। लेकिन उसके बाद से गिरने लगा है, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर आया, फिर से ये गिर रहा है। अब यहाँ पर 2020-21 का नॉर्मली भी ये शेयर पहले भी गिर रहा था, लेकिन अब गिर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आ गई कि कोरोना, क्योंकि उस वजह से बहुत सारे बच्चों ने ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस छोड़ दिया हो, तो उस वजह से कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें होगी इस कोचिंग क्लास के बारे में, क्योंकि पहले भी गिर रहा था और अभी भी गिर रहा है। तो 2-3 रीजंस है जिनकी वजह से यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है। और उसी के साथ जो 131 करोड़ का जो लॉस बुक किया था इन 2019 में फिर से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया 9 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। 2020 और 21 में फिर से कंपनी 45 करोड़ और 30 करोड़ के लॉस में है। तो ये एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास है 63.28% का स्टेक है। और एक और न्यूज़ है जो 5 दिन पहले की, जो एक्सिस बैंक है उनके पास जितना भी स्टेक था इस कंपनी का, वो सारा उन्होंने बेच दिया है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। पब्लिक का यहाँ पर 36.73% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है यहाँ पर, क्योंकि प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, तो ये एक अच्छी बात है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मार्च में जैसे कि 3 करोड़ का सेल्स था, जून में 19 करोड़ का सेल्स था, सितंबर में 16 करोड़ का सेल्स था। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें उसी के सामने तो -29 करोड़, लाइक 29 करोड़ के लॉस इन मार्च, देन 0 नो प्रॉफिट नो लॉस इन जून, एंड सितंबर में -2 करोड़ का लॉस है इस कंपनी को। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। रिटर्न रेशोज की बात करें तो 2019 में
4.6% का ROE दिया था। जब कंपनी 9 करोड़ के प्रॉफिट में थी तब कंपनी ने 4.16% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया था। मार्च में फिर से बात करें 2020 में तो -26.57 जब कंपनी 45 करोड़ के लॉस में थी और जब कंपनी 30 करोड़ के लॉस में थी 2021, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिक्रीज हो गया, -26.57 से -21.14 हो गया। तो अब ये लॉस रिकवर करता है तो फिर से ये जो रिटर्न्स है कंपनी के वो फिर से पॉजिटिव में आ सकते हैं। ROCE की बात करें तो 9.44 से ये कंपनी अभी -0.60 पे आ गया है और रिटर्न ऑन एसेट्स 2.01 से -8.01 पे आया है। तो जो रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो 2020 के कंपैरिजन में 2021 के और भी गंदे 2020 के कंपैरिजन में 2021 का थोड़ा सा सुधर रहा है। लेकिन अगर ROCE की बात करें, कैपिटल की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कंपनी जो कैपिटल लेके आती है उस पर कैसा काम करके रिटर्न दे रही है, तो उस कैपिटल का एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जा रहा है। उस वजह से यहाँ पर 2020 में जो 6.03% का रिटर्न था वो -0.60% हो गया है। अगर एफिशिएंटली यूज़ किया जाता तो शायद ये 6.03 से शायद 8 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, अच्छा खासा मतलब इंक्रीज होता। लेवरेज की बात करें तो जैसे कि डेट इन्होंने 0.48 इन 2020 में फिर से डिक्रीज किया डेट और 2021 में फिर से डेट को इंक्रीज करके 0.39 का मतलब इतना डेट लिया है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 1.58 से -0.08 आ गया, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बिगड़ रही है, साल बाय साल मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिगड़ रही है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अब मार्केट प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई है 139.70 और करंटली ये 9 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 1.50 रुपीज़ फ्राइडे के दिन अप था, 20% ये अप था, 7.5 रुपये से डायरेक्ट 9 रुपये पे ये शेयर आया है। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आप मंथली अगर देखोगे तो ये कुछ लाइक 9.40 या 10 रुपीज़ तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। तो अभी इस शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शेयर अगर फिर से नीचे आता है, अगर आपको 5, 6 या 7 रुपये पे मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। लाइक इस शेयर में निवेश फॉर स्विंग ट्रेडिंग, लाइक कुछ हफ्तों के लिए आप इस शेयर में, लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर में मैं आपको निवेश करने के लिए नहीं बोल रही जब तक इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।